हेलो दोस्तों। मैं हूं नैन अक्सर में और मैं लेकर आ चुका हूं पावर द मिस्ट्री का पार्ट 9। तो चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर देना। और अगर प्रीवियस वीडियो ना देखा हो तो जाकर देख लो यार, क्या कर रहे हो। तो ज़्यादा बकवास ना करते, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और कोई बैकग्राउंड म्यूजिक आती है तो उसे अवॉइड करना, क्योंकि मेरे घर के पास छोटे छोटे बच्चे हैं और वो सब खेल रहे हैं, तो प्लीज़ नॉइज़ को अवॉइड करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें तारा का सीन दिखाया जाता है, यानी तारा के यूनिवर्स का, गैलेक्टिक यूनिवर्स का, जो कि बहुत खूबसूरत होता है। फिर हमें तारा का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे तारा कहीं जा रही होती है। यहाँ उसकी यूनिवर्स में लगभग सभी लोग मैजिशियन हैं, यानी मैजिक पावर वाले। वहाँ पे आम इंसान नहीं रहते हैं, लगभग सभी के पास मैजिक है, सबकी अपनी अपनी स्किल्स हैं, जिनमें से एक तारा भी है। वहाँ के लोग बहुत ताकतवर हैं और वहाँ पे सब शांति से रहना पसंद करते हैं। तो तारा कहीं जा रही होती है तो उसे कुछ अजीब सा फील होता है, लेकिन वो कहीं जा रही होती है। तारा लगभग थोड़ी दूर जाती है कि तभी उसे बहुत तेज़ी से धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। तारा सुनती है और कहती है कैसी आवाज़ है, और वो उस साइड जाके देखती है। तो तारा जब उस साइड जाके देखती है तो लिटरली शॉक हो गई थी, क्योंकि जहाँ पे धमाका हुआ था वहाँ से 1 से 2 किलोमीटर तक लगभग ज़मीन में क्रैकें आ गई थी। बहुत ही पावरफुल अटैक हुआ था। तो वहाँ के लोग भी समझ नहीं पाते आखिर हुआ क्या। और अचानक से ही तारा को पीछे से कोई अटैक करता है, लेकिन तारा अपनी मैजिक से बच जाती है। और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो लिटरली तारा एकदम शॉक हो गई थी। तारा देखती है कि बहुत सारे डीमंस आदमी उसी के यूनिवर्स में आ रहे हैं, और वो डीमन दिखने में इतने भयानक होते हैं, अगर कोई आम इंसान देखे तो उसको डर के मारे हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो जाएगी। कि तभी उनमें से एक डीमन तारा के ऊपर हमला करता है, लेकिन तारा पावरफुल होने की वजह से बच जाती है। और वो डीमंस बहुत सारे तारा के ऊपर हमला करने लगते हैं। तारा किसी तरह वहाँ से बच के निकलती है, और वो वहाँ के अपने मैजिक से वहाँ के जो किंग होते हैं उनको बता देती है। और जब किंग को ये बात पता चलती है तो वो जल्दी से अपनी मैजिक स्पेल आर्मी को भेज देते हैं सुरक्षा के लिए। और वो जो स्पेल आर्मी होती है वो भी बहुत पावरफुल होती है। उन डीमंस और स्पेल आर्मी बहुत फाइट होती है, बहुत डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तो फिर हमें तारा का सीन दिखाया जाता है। तारा उसी जिसकी जहाँ किंग होते हैं यानी कैसल में, उसी कैसल में तारा भी होती है। किसी तरह तारा वहाँ से बच के निकल गई होती है, क्योंकि बहुत सारे डीमन उसका पीछा कर रहे होते हैं। तो तारा किंग से कहती है कि हमें अभी जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ के लोग बचेंगे नहीं और ना ही ये यूनिवर्स बचेगा। और वो डीमन दिखने में बहुत ही पावरफुल है, बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो किंग बोलते हैं कि आखिर ये सब यहाँ पे आए कैसे। तारा कहती है कि अभी हम ये सब सोचने का टाइम नहीं है, हमें अपने लोगों को बचाना होगा, हमारा यूनिवर्स खतरे में है। किंग कहते हैं हाँ मैं कुछ करता हूँ, और वो अपनी मैजिक पावर से बहुत सारी आर्मी को बुला लेते हैं। तो तारा कहती है ठीक है मैं भी जाती हूँ। फिर किंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि तारा तुम इस कैसल से बाहर नहीं जाओगी। तारा कहते हैं पर पापा मुझे जाना होगा, मेरे लोग खतरे में हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो किंग और कोई नहीं, तारा के डैड होते हैं। वो किंग बोलते नहीं तारा तुम नहीं जाओगी, और मैं देखा हूँ कि वो डीमन तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तारा कहती है नहीं डैड मुझे जाना होगा, हमारा यूनिवर्स खतरे में है। उसके डैड यानी किंग बोलते हैं कि तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने अपनी आर्मी भेज दी है। और तारा मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तारा को कहती है हाँ डैड पूछिए। तो तारा के डैड पूछते हैं कि मेरे रूम से एक किताब गायब है। तारा के पसीने छूटने लगते हैं। तारा कहती है कैसी किताब डैड। डैड यानी किंग कहते हैं कि मैं जानता हूँ किताब तुमने ही दी है, और क्या तुमने गॉड ऑफ ग्रीस के सक्सेसर को ढूंढने की कोशिश की है, क्या तुमने उसे समन करने की कोशिश की है, बोलो तारा बोलो। तारा अपना सर नीचे कर लेती है। उसके डैड समझ जाते हैं।
तारा से कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना ये काम करने के लिए, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। तारा बोलती है सॉरी डैड, मुझे माफ़ कर दीजिए। किंग बोलते हैं अब माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है तारा, मैंने तुमने इसलिए मना किया था कि मैं नहीं चाहता कि पिछली बार की तरह इस बार भी ऐसा हो। फिर उसके डैड कहते हैं हाँ, तुम्हारे और तुम्हारी मॉम तुम्हें और तुम्हारी मॉम के अलावा गॉड ऑफ ग्रीस के सक्सेसर को कोई ढूंढ नहीं सकता, ना ही कोई समन कर सकता है। यही गलती तुम्हारी मॉम ने पिछली बार भी की थी, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन हमने अपना मरीन यूनिवर्स खो दिया। और उस इंसिडेंट के बाद में तुमने अपनी मॉम का हालत देखिए ना कैसी है। मैं नहीं चाहता कि उसी जैसे तुम्हारी भी हो जाए, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता तारा। तारा कहती है कि चिंता मत करिए डैड, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं मॉम को फिर से ठीक कर दूंगी। फिर डैड कहते हैं यानी किंग बोलते हैं काश ऐसा हो जाए, पर तुम इस कैसल से बाहर नहीं जाओगी। फिर तारा बोलती पर डैड मुझे जाना होगा। तारा की डैड कहते हैं कि नहीं, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। और दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है उन आर्मी और डीमन के बीच का। उन में बहुत भयानक वाली फाइट हो रही थी। डीमंस की आर्मी बहुत पावरफुल थी और ये जो स्पेल आर्मी थी ये भी बहुत पावरफुल थी। बहुत ही डिस्ट्रैक्शन हो रहे थे। डीमन आर्मी लगभग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और लगभग धीरे धीरे स्पेल आर्मी भी कमज़ोर होती जा रही थी, क्योंकि उन डीमन की तादाद बहुत ज़्यादा थी। जैसे उनकी तादाद ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सीन हमें उसी कैसल का फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पे तारा और उसके डैड बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक सोल्जर आता है और जैसे किंग के सामने झुक कर बात करते हैं, उसी तरह वो कहता है कि किंग राजकुमार सात्सुके फाइट करने चले गए। जब किंग ये बात सुनते हैं तो एकदम शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या सात्सुके फाइट करने चला गया, तुमने उसे रोका क्यों नहीं। फिर वो सोल्जर बोलता है कि मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की पर वो चले गए। फिर यहाँ तारा भी घबरा जाती है और वो कहती है कि डैड मुझे जाना होगा, सात्सुके कहीं खतरे में ना हो। तो किंग बोलते हैं हाँ मैं जाता हूँ, तुम यहीं रुको। तारा कहती है पर डैड, पर मुझे जाना होगा, मेरा भाई खतरे में है। फिर उसके डैड बोलते हैं नहीं, वो मैजिक कर देते हैं जिससे तारा उस कैसल से बाहर निकल ही ना पाए। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तारा बहुत निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके डैड तारा से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और रही बात सात्सुके की, सात्सुके भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। फिर सीन हमें सात्सुके का दिखाया जाता है जो कि उन्हीं डीमन से फाइट कर रहा होता है और थोड़ी देर में उसके डैड पहुंच जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे आदमी घायल हो गए होते हैं, लेकिन सात्सुके के जाने के बाद वो लोग जीतने लगते हैं। सात्सुके बहुत पावरफुल था और उसके डैड भी। वहाँ जो डीमन होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग रहे थे, लेकिन जैसे ही वो ख़त्म होते और भी डीमंस आने लगते थे। लेकिन यहाँ सात्सुके अपनी पावर की मदद से उन डीमंस को बहुत आसानी से ख़त्म करते रहा था। सात्सुके बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ रहा होता है और लगभग बहुत से डीमंस ख़त्म हो गए तो बहुत से आ रहे होते हैं। जैसे डीमंस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सात्सुके कहता है कि मैं क्या करूं, इतने सारे डीमंस आ रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। वो देखता है कि डीमंस एक बहुत बड़ी शिप है, लगातार उसी में से निकले जा रहे हैं और वो शिप पूरी ब्लैक कलर की होती है, पूरी डीमन टाइप की। सात्सुके के डैड बोलते हैं यानी किंग कि हमें उस शिप को ख़त्म करना होगा, नहीं तो ये डीमंस ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेंगे। तो सात्सुके बोलता है कि हाँ डैड, हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, आप इन्हें संभालिए, मैं देखता हूँ। और सात्सुके अपनी पूरी पावर एक करके उस शिप की तरफ हमला करता है। उस अटैक के सामने बहुत से डीमन आके रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो डीमन भी ख़त्म हो जा रहे थे। कि तभी जैसे वो शिप से टकराने वाली होती है तभी वो ख़त्म हो जाती है। सात्सुके ये देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि सात्सुके ने जो अटैक किया होता है वो लगभग आधे शिप को तबाह कर देता और इस अटैक को लगभग किसी के लिए रोकना नामुमकिन है। सात्सुके के जो डैड होते हैं और जो आर्मी होती है वो भी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो भी जानते थे इस अटैक को ख़त्म करना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। फिर तभी उन्हें हंसने की आवाज़ सुनाई देती है।
मैंने जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा ताकतवर हो तुम लोग। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये आवाज़ कैसी है और ये कहाँ से आ रही है। और जब ऊपर देखते हैं तो उन्हें एक डेविल दिखता है, जो कि हाथ में एक स्वॉर्ड लिया होता है और उसके हाथ में पूरा एक स्कल वाली स्वॉर्ड होती है। तो सभी ये देख के हैरान हो जाते हैं और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। तो सासुके कहता है, तो तुम ही हो इन सब के पीछे। तो वो हंसता है और कहता है, काफ़ी चालाक हो तुम। मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना पावरफुल हो। सासुके कहता है कि तुम हो कौन और तुम हमारे यूनिवर्स पे अटैक क्यों कर रहे हो। तभी सासुके के डैड लड़खड़ाती आवाज़ में बोलते हैं, साकुरा। सही पहचाना मैजिस्टर। लगता है मेरा चेहरा अभी तक भूले नहीं हो। सासुके अपने डैड से पूछता है कि डैड क्या आप इसे जानते हैं। तो सासुके के डैड कोई जवाब नहीं दे रहे थे। तो सासुके फिर से पूछता है, डैड बोलिए क्या आप इसे जानते हैं। तो उसके डैड बोलते हैं, हाँ मैं इसे जानता हूँ। सासुके पूछता है, कैसे डैड, ये कौन है। तो वो बोलते हैं कि ये बहुत लंबी कहानी है और मुझे इससे पुराना हिसाब भी चुकता करना है। तो वो किंग बोलते हैं कि साकुरा तुम यहाँ किस लिए आए हो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है मैजिस्टर, तुम्हें सब पता है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। अगर तुम चुपचाप मुझे उसे दे दोगे तो मैं यहाँ शांति से चला जाऊँगा, नहीं तो एक के बदले तुम्हें कई सारी जान को गंवाना पड़ेगा। किंग बोलते हैं, ऐसा हरगिज़ भी नहीं होने वाला। और वो अपनी स्वाड निकालते हैं और वो साकुरा पे अटैक कर देते हैं। लेकिन साकुरा बहुत पावरफुल होता है, वो उसको एक ही डॉस में रोक देता है और कहता है, तुम क्या सोचते हो इन छोटे छोटे वारों से तुम मुझे ख़त्म कर दोगे? और वो इतना पावरफुल अटैक करता है कि वो जाके ज़मीन पे टकरा के गिरते हैं और वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। सासू को ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी अपना स्वॉर्ड निकालता है और साकुरा पे अटैक कर देता है। और जैसा कि मैंने कहा था कि साकुरा और सासुके बहुत पावरफुल हैं। उन दोनों में टक्कर की लड़ाई होने लगती है। उन दोनों में बहुत भयानक फाइट हो रही थी। सासुके भी बहुत ख़तरनाक तरीके से लड़ रहा होता है, लेकिन साकुरा उससे ज़्यादा ताकतवर होता है और सासुके ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। साकुरा के वार से सासुके भी घायल हो जाता है और वो अपने मैजिक से हील भी नहीं कर पा रहा था। साकुरा बोलता है, बस इतना ही पावर है तुम में? मुझे लगा कि तुम बहुत ताकतवर होगे, लेकिन तुम तो मेरे सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाए। अब मैं दिखाता तुम्हें असली पावर क्या होती है। और वो अपनी पूरी ताकत से सासुके पे अटैक करता है। सासुके घायल होता है, वो हिल नहीं पा रहा था, लेकिन तभी उसे आके कोई साइड कर देता है और वो अटैक से बच जाता है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो तारा होती है। तो तारा पूछती है, भैया आप ठीक तो है ना। तो सासुके बोलता है, हाँ तारा, पर तुम यहाँ क्यों आई, यहाँ बहुत खतरा है। तो तारा बोलती है, अगर मैं नहीं आती तो अभी पता नहीं आपको क्या होता। और वो अपनी डैड की तरफ देखती है, वो भी घायल होते हैं। तो उनके पास जाती है दौड़ते दौड़ते, कहती है, डैड आप ठीक तो है ना। तो वो अपनी डैड को उठाती है और वो कहते हैं कि तारा तुम यहाँ क्यों आई, तुम्हें पता है यहाँ खतरा, मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने के लिए, मैंने तुम्हें कासल में रहने की कहा था। पर तारा कहती है, मुझे आप लोग की चिंता हो रही थी। किंग बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं तुमने यहाँ की कितनी बड़ी गलती कर दी। ये तारा पूछती है कि आपकी ये हालत किसने की, मैं उसको छोड़ूँ कि नहीं। ये वो कहते हैं, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तारा कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाने वाली। और वो पीछे देखती है तो उसे साकुरा दिखता है। तो वो कहते हैं, तुम कौन हो। तो साकुरा बोलता है, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, और मेरा काम तो बहुत आसान हो गया कि तुम खुद यहीं चली आई। साकुरा
की बात सुन के तारा कहती ये सब बकवास बंद करो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड और मेरे भैया को नुकसान पहुंचाने की। ऐसा बोल के तारा उस पर वार कर देती है। फिर साकुरा उसे बहुत आसानी से रोक देता है। ये मामूली से अटैक मेरा कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा यूनिवर्स और तुम्हारे लोग बचे रहें तो तुम उस पावर को समन करके मुझे दो। तारा हंसती है और कहती है कि वो पावर तो जो उसका जो असली हकदार है उसके पास चला गया। जब साकुरा ये बात सुनता है तो आग बबूला हो जाता है। कौन है, किसके पास ये पावर गई है और वो कहाँ पे है? तारा कहती है मुझे नहीं पता, तुम्हें जानना तो खुद जाके इस ब्रह्मांड में ढूंढ लो। अब साकुरा बहुत गुस्सा हो जाता है और वो तारा पे हमला कर देता है। तारा उसे डॉज कर देती है और वो साकुरा लगातार तारा पे हमला कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से साकुरा पे एक अटैक आके लगता है। वो थोड़ा पीछे हो जाता है तो तारा देखती है पीछे, तो वो उसी के किंगडम के लोग होते हैं और तारा की दोस्त भी होती हैं। वो 3-4 दोस्त होते हैं और उसके किंगडम के लोग होते हैं जो अपने मैजिक से उस पर अटैक किया होता है। तो वो तारा के पास आती है और पूछती है कि तारा तुम ठीक तो हो ना? तो तारा उन्हें शुक्रिया बोलती है कि बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों तुम आने के लिए। तो वो कहते हैं इसमें शुक्रिया की क्या बात है तारा, हम तुम्हारे दोस्त हैं। और तारा के दोस्त तारा के भैया को और उसके डैड को भी उठाते हैं, तो सभी लोग लगभग खड़े हो गए होते हैं। तो तारा कहती है कि हमें मिल के अटैक करना होगा। तो सभी लोग कहते हैं हाँ ठीक है। तो तारा, सासुके, उसके डैड, उसके दोस्त और जो किंगडम के लोग होते हैं और जो आर्मी होती है सब एक साथ साकुरा पे अटैक करते हैं और वो साकुरा पे लगता भी है, जिससे साकुरा बहुत घायल हो जाता है और वो जाके दूर गिरता है। तो सभी लोग खुशी होने लगते हैं कि मतलब उन्होंने उसको हरा दिया। लेकिन यहाँ पे जो साकुरा होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है और गुस्सा ही उसकी ताकत होती है। साकुरा उठता है और वो कहता है कि बस अब बहुत हुआ, तुम लोग का मैंने बहुत सह लिया, अब तुम लोग को मैं छोड़ूंगा नहीं। साकुरा बहुत गुस्से में आ गया होता है और उसके शरीर से ब्लैक ब्लैक ऑरा निकलने लगता है। साकुरा बहुत पावरफुल अटैक करता है जिससे सभी लोग लगभग घायल हो जाते हैं। साकुरा तारा की तरफ बढ़ने लगता है और तारा भी अपनी तलवार निकाल के साकुरा के से लड़ने के लिए चली जाती है और साकुरा उसे एक ही बार हिट करता है, जिससे तारा की तलवार 2 हिस्सों में बढ़ जाती है और तारा अपने घुटनों पे आ जाती है। तो साकुरा जो होता है वो अपना तलवार तारा की नेक पे यानी गर्दन पे रखता है और कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है लड़की, तुमने उस पावर को समन करके जिसे भी दिया हो उसको मैं ढूंढ के उसको ख़त्म करके उस पावर को लूँगा। और अगर तुमने पहले ये बता दिया होता तो तुम्हारा आज बच गई होती और ये लोग भी, लेकिन ना ही आज तुम बचोगी और ना ही तुम्हारे लोग और ना ही ये यूनिवर्स। और वो अपनी स्वार्थ से तारा पे हमला कर देता है, लेकिन तभी मानो सब रुक गया हो, सब चीज़ें एकदम स्लो हो गई हो। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, लेकिन तारा के चेहरे पे स्माइल थी। और कोई कहता है कि कहीं मुझे लेट तो नहीं हो गई आने में। तो आज के पार्ट में बस इतना ही रखते हैं। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बताना स्टोरी कैसी लगी और कमेंट बताना कि आखिर वो कौन हो सकता है। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट पार्ट में, तो तब तक के लिए सायोनारा।